हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. One end of string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with speed v, the net force on the particle directed towards center will be T represents the tension in the string. सो क्वेश्चन का सिमिलर आर्टिकल हम रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी 11th पार्ट 1 पेज नंबर 104 पर. क्वेश्चन में बताया हुआ है एक स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है हमें L. अब इसके एक एंड को कनेक्ट किया हुआ है एक पार्टिकल से जिसका मास दिया हुआ है हमें m, और इस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उसको कनेक्ट किया हुआ है एक स्मॉल पेग से. अब अगर इस पार्टिकल को हम स्मॉल v, ये जो स्पीड गिवन है हमें, इससे हम सर्कल में मूव करवाएं लाइक दिस, तो हमें बताना है कि पार्टिकल पर टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स क्या होगा. तो इसके लिए हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पार्टिकल. सो ये पार्टिकल मान लेते हैं इस पोजीशन में है, लेट दिस पोजीशन इज P. सो इस पोजीशन में इसके ऊपर जो टेबल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट विल बी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेबल, जो कि ऑब्जर्वर की तरफ आएगा अगर ऑब्जर्वर टेबल को ऊपर से देख रहा है तो. सो दिस इज N एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस पार्टिकल का वेट. बट इन दोनों में से कोई भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है. सो टुवर्ड्स द सेंटर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन जो कि टुवर्ड्स द सपोर्ट होगा एज वेल एज टुवर्ड्स द सेंटर होगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स. सो वी कैन पुट दैट टेंशन इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ L है वही क्या बन चुकी है इस केस में रेडियस. सो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा इस केस में कि जो T है वो सेम फोर्स रिप्रेजेंट करता है द सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. थैंक यू.